देखिए, आज हम बताने वाले हैं वॉइस। क्या बताएंगे? वॉइस। और वॉइस में ये नहीं बताएंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि टेंस तक कोई के प्रॉब्लम नहीं होता है। वॉइस में प्रॉब्लम कहाँ होता है? तो प्रॉब्लम होता है स्पेशल रूल्स में। अरे टेंस के तो कोई भी बना देगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा एम इजार लगा के बना देगा, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा वाज वेयर लगा के बना देगा, बाई लगाना है ये है, वर्ब थ्री लगाना है ये है। तो ई तो प्रेजेंट वाला काम, टेंस वाला काम कोई भी कर लेगा। हम लोग को स्पेशल रूल्स में दिक्कत होता है, कितना भी याद कर दें याद नहीं होता है। तो आज हम स्पेशल रूल्स को ही लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेंज किसको करते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि आई को चेंज करते हैं बी में। अगर एक्टिव वॉइस में आई रहेगा ना तो इसको हम मी में चेंज कर देंगे, ठीक ना। यही आपको याद करना होगा पैसिव में बनाते हैं। फिर आई को चेंज करते हैं किस में? मी में। फिर बी को चेंज करते हैं अस में। फिर यू को चेंज करते हैं यू में ही को चेंज करते हैं हिम में। सी को चेंज करते हैं हर में। इसके बाद दे को चेंज करते हैं दे में। दे को चेंज करते हैं दे में। इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा याद करना होगा कि आई को चेंज मी में, बी को चेंज अस में, यू को चेंज यू में, ही के चेंज ही में, सी के चेंज हर में, दे के चेंज देम में। दे के चेंज किस में? देम में। जैसे एक एग्जांपल हम देंगे, मान लीजिए कि आई मैंगो, कोची आई मैनेज होगा ना, मैंगो कहाँ से? आई मैनेज दिस ऑफिस। एक एग्जांपल मात्र देखिए, आई मैनेज दिस ऑफिस। तो पैसिव वॉइस मेरा कहता है कि सबसे पहले आप हमको ऑब्जेक्ट दीजिए। सबसे पहले क्या दीजिए? ऑब्जेक्ट दीजिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको ले आएंगे। दिस ऑफिस और पर टेंस चुनेंगे कि किस टेंस का है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो इज लगा देंगे। दिस ऑफिस इज, और वर्ब थ्री तो मैनेज के वर्ब थ्री हो जाएगा मैनेज। मैनेज के वर्ब थ्री मैनेज्ड। दिस ऑफिस इज मैनेज्ड बाय मी। आई के मी हो गया ना। तो अगर याद नहीं कीजिएगा आई के मी तो यहाँ आई ये लिख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा ना। इस चलते इसको आप याद कीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार पहले हम लोग याद किए कि आई के मी, सी के हर, ही के हिम, ठीक प्रकार इसको भी याद करना होगा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो पैसिव वॉइस में अपने साथ बाई नहीं लेते हैं। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 90% बाई लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेते हैं, दूसरा प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे नो हो गया, इनवाइटेड हो गया, हिस्टेन हो गया, प्रिफरेड हो गया, एडिकेटेड हो गया। ये जो होगा ये लेगा अपने आप से, क्या लेगा? एडिकेटेड यहाँ होगा, एडिकेट लिखल है, एडिकेटेड होगा। ये अपने आप से टू ले लेगा, ये बाई कभी नहीं लेगा। ये जब आएगा ना एक्टिव वॉइस में और जब पैसिव वॉइस बनाएगा तो ये टू ले लेगा। कौन कौन? नो, इनवाइटेड, हिस्टेन, प्रिफरेड, एडिकेटेड, याद रखिएगा। इसके बाद है प्लीज्ड, क्वारलेड, सेटिस्फाइड, डिस्प्लीसेड, डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड, डिसगुस्टेड। ये जो अपने साथ लेता है वो बीथ लेता है। क्या लेगा? ये जो अपने साथ लेगा वो क्या ले लेगा? बीथ ले लेगा। इसके बाद है अमेज्ड, एनवायर्ड, नॉकेड, वंडर, शॉक्ड, सरप्राइज्ड। ये अपने साथ एट लेता है। इसको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक नंबर एकदम पक्का पूछता है। और इसको में थोड़ा सा स्पेशल रूल आ जाता है कि इनवाइटेड टू भी लेता है और बाई भी लेता है। तो इनवाइटेड टू कब लेगा? जब पार्टी का बोल होगा, जैसे हम तोरा पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं तब टू लगेगा। और कोई पर्सन के बोध कि उस आदमी को इनवाइट कर देना, मतलब कोई पर्सन के बोध कराएगा तब बाई भी लगा सकते हैं। आधा से अधिक अच्छा लगता है टू ही, लेकिन बाई लगाइएगा तो गलत न होगा।
तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे स्पेशल रूल्स में हम लोग चलते हैं। देख लीजिए आगे है ना कि अगर एक्टिव वॉइस में एवरीवन, समवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग या और कोई भी ऐसा वर्ड आ जाएगा ना तो पैसिव वॉइस में इसको लुप्त कर देते हैं। लेकिन लुप्त ऐसे ही नहीं करते हैं, अगर निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा तो उसको दीजिएगा ना, नोट दीजिएगा ना, तो पैसिव वॉइस में नोट उसको दे देते हैं। और समवन आ जाएगा तो समवन तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव पैसिव वॉइस, और निगेटिव आ जाएगा जैसे नथिंग आ गया, नथिंग आ जाएगा, नो वन आ जाएगा, नथिंग आ जाएगा, नो वन छूट ही रहा था, नो वन आ जाएगा, तब इसको हटा देंगे लेकिन पैसिव वॉइस को निगेटिव ही बनाएंगे। तो ई हुआ। आगे देखिए यहाँ से स्पेशल नियम आपका चालू होता है। कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप जानते करते होंगे कि शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, ये सब क्या है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता है तो उसको पैसिव बनाते समय मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम उतार देंगे, इसके बाद बी लगा देंगे और उसके बाद वर्ब थ्री, बाकी सब जैसे बनाते थे पहले उस सब नियम लगा देंगे। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद हम क्या देंगे, बी देंगे, यही लोग भूलते हैं। और बाकी सब तो वर्ब थ्री सब में लगाते हैं, एहू में लगाएंगे, बाई सब में लगाते हैं, एहू में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सब में लाते हैं, एहू में लाएंगे। खाली देखना था कोची कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब अपने साथ बी लेता है। हम अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे, देखिए दो एग्जाम्पल हम दिया मॉडल एक्सिलरी वर्ब का। मार्कर थोड़ा बदल लेते हैं। कहता है कि एनी बॉडी कैन इजिली ब्रेक दिस स्टिक, तो जैसे ही आप देख लिए कैन तो मन में आना चाहिए कि कैन तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब थ्री पर बनाना है, ऐसे सोचना है। तो हम ये भी बताए थे कि एनी बॉडी, सम बॉडी, एनीथिंग, सम वन, नो वन रहता है तो लुप्त हो जाता है। तो एनी बॉडी से तो हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमको मतलब है ऑब्जेक्ट लाने से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्टिक, तो दिस स्टिक को लाएंगे, दिस स्टिक, ठीक है। अब दिस स्टिक, इसके बाद कोची कर रहा है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमको चाहिए, तो कैन, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या मांगता है अपने साथ, बी, तो दिस स्टिक कैन बी, और जस्ट के तस उतार दिए, दिस स्टिक कैन बी इजिली, अब वर्ब थ्री ना चाहिए तो ब्रेक के ब्रोकन, इसको वर्ब थ्री चाहिए बी के बाद, तो ब्रोकन हो गया, दिस स्टिक कैन बी ब्रोकन, और इजिली बाई लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, है कि ना। तो हो जाएगा, एक और देख लीजिए, बाई नहीं लगाइएगा तो अच्छा लगेगा, बाई थोड़ा सा सोचिए कि हाँ यहाँ लगा रहे हैं तो ठीक लग रहा है कि नहीं। तो दिस स्टिक कैन बी ब्रोकन इजिली, और हम बोले थे कि एनी बॉडी इज ऑन लुप्त हो जाता है। अगला देखिए, अगला है कि बी सेल टेक, हर है, यहाँ हर है, पहचाना इतना होगा, हर है, बी सेल टेक हर टू हॉस्पिटल टुमारो, हर टू हॉस्पिटल टुमारो। तो आपको एक नियम पढ़ाया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि प्रेपोजिशन जहां रहता है वहां से वाक्य को जस के तस हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ टू क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ से वाक्य को हम छोड़ देंगे, कहीं नहीं देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ से मेरा, यहाँ से। तो हर के क्या होता है, सी लिखवाए थे ना, सी के हर, ही के हिम, तो हर के सी आ गया। अब सी जो है वो अपने साथ क्या लेगा, बिल लेना बहुत पसंद करेगा, तो सी विल, और कोची मांगता है बी, तो सी विल बी, और फिर क्या कहता है कि हमको वर्ब थ्री दे दो, तो टेकन, सी विल बी टेकन। और अब क्या बच गया, यहाँ से जस्ट के तस उतार दो, प्रेपोजिशन को वहां जस्ट के तस हम उतार देते हैं। ये नियम है भैया कि जहां प्रीपोजिशन रहेगा उसको जस्ट के तस छोड़ दो और फिर लास्ट में बना के उतार दो। यहाँ बाई अस भी हम कर सकते थे, वी के अस, लेकिन नहीं भी करेंगे गलती नहीं होगा। तो हम जितना छोटा से छोटा बनाए, तो ये हुआ मॉडल एक्सिलरी वर्ब का नियम। आगे देखिए,
अभी अभी हम लोग ई वाला पढ़े ना, इसका ही जस्ट एक और है कि कहता है कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ हैव लेकर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इसी नियम में हम बना देते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर हैव लेकर आ जाए ना तो हैव बीन लगा दीजिए, बाकी सब जो अभी बनाए हैं ना उसी बनेगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर हैव लेकर आता है तो बी के जगह पर हम हैव बीन लगा के बनाएंगे। अगर नहीं लेकर आएगा, अगर हैव नहीं लेकर आएगा तब इसके साथ क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अगर हैव लेके आएगा तो हैव के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। यही नियम कहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि यू शुड हेल्पेड हर, यू शुड हैव हेल्पेड हर, यू शुड हैव हेल्पेड हर। अब ध्यान दीजिए, यू शुड हैव हेल्पेड हर, ये अपने साथ हैव लेकर आया है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ हैव लेकर आया है ना, तो क्या नियम कर रहा है कि हैव बीन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हर के सी हो जाएगा। अब इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो सी शुड हैव बीन, सी शुड हैव बीन। और वर्ब थ्री चाहिए, तो वर्ब थ्री तो पहले ही से है, हेल्पेड बाय यू, ठीक है। शी शुड हैव बीन हेल्पेड बाय यू। आगे स्पेशल नियम पर देखेंगे। देखिए कहता है कि नो वन कुड पॉसिबली हैव नॉन द फैक्ट। देखिए कुड जो है अपने साथ हैव लेकर आया है, तो ये तो फिक्स है कि इसको साथ हम हैव बीन लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द फैक्ट। तो द फैक्ट और क्या मांगता है अपने साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो कुड हैव बीन, ठीक है। द फैक्ट कुड हैव बीन। और देखिए नो वन है निगेटिव, तो इसको भी हम वाक्य को बनाएंगे निगेटिव, तो द फैक्ट कुड हैव नॉट बीन हो जाएगा। यहीं पे तो गलती होता है हम लोग को कि नोट कहाँ लगा देंगे, तो बीन के बाद तो गलती हो जाएगा। द फैक्ट कुड हैव नॉट बीन होगा क्योंकि नो वन है। द फैक्ट कुड हैव नॉट बीन और क्या है, नो है, पॉसिबली the fact could not हो जाएगा। the fact गलती हो रहा है, the fact could not possibly, the fact could not possibly have been have been known, ये होगा द फैक्ट कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन नोन। के नो डब्ल्यू की हो जाएगा ना, वर्ब थ्री नोन। आगे देखिए अगला स्पेशल नियम है ना बाबू, कि अगर वाक्य देयर से शुरू होगा और देयर के बाद वर्ब रहेगा और वर्ब के बाद नाउन रहेगा और नाउन के बाद अगर टू रहेगा, तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग टू के साथ बी लगा के वर्ब थ्री, बाकी सब वही नहीं। तो जैसे एग्जांपल है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो इसको में हमको ढूंढना नहीं है कि ऑब्जेक्ट कौन है, लाइन से चल जाना है। देयर इज नो टाइम है ना, नो देयर इज नो टाइम टू, और टू क्या मांगता है अपने साथ बी, और वर्ब थ्री मांग रहा है तो लॉस के लोस्ट, बस यही है। अगला एग्जांपल है देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो इसको हम बनाएंगे पैसिव में, तो देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। तो इसका यही नियम कर रहा है कि अगर वाक्य देयर से शुरू होगा, देयर के बाद वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद नाउन रहेगा, नाउन के बाद टू रहेगा, तो आपको पैसिव बनाते समय देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू के साथ बी लगा दीजिए। यही स्पेशल नियम तो है कि टू के साथ बी लगा के वर्ब थ्री। दो एग्जाम्पल देख लिए, आगे देखिए। देखिए आगे स्पेशल नियम में आता है कि अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस से शुरू हो
और इम्परेटिव सेंटेंस से शुरू हो, लेकिन अगर उसमें ऑर्डर या कमांड का बाद, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानवे करते हैं, ऑर्डर, कमांड, एडवाइज, बहुत सारा का बोध कराता है ना। लेकिन ये जो नियम है वो कह रहा है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध होता है तब उसको पैसिव में बनाते समय हम वाक्य को लेट से चालू करेंगे। ये तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर कमांड से बोध होगा तो वाक्य को लेट से चालू करना है। इसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा बी देंगे और बी के बाद वर्ब थ्री, बाकी सब नियम उसी के तरह। जैसे डू दिस वर्क, ऑर्डर दिया जा रहा है कि यह काम को करो, डू दिस वर्क, तो ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम वाक्य को लेट से चालू करेंगे। लेट और दिस वर्क के दिस वर्क, काहे कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट यही ना है, दिसे वर्क ना, तो लेट दिस वर्क, और ये क्या कहता है कि हमको बी दो, तो लेट दिस वर्क बी, और डू के वर्ब थ्री न बनाना है तो डू के वर्ब थ्री डन, ये हो गया। आगे कहता है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आगे हमको लेट से चालू करना है, क्या है कि एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो लेट और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट ब्रिंग, नहीं लेट ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, और इसके बाद क्या मांगता है बी, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी, और ब्रिंग के वर्ब थ्री हो जाएगा ब्राउज्ड। कोई दिक्कत होगा ना, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउज्ड। इसके बाद है स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, तो इसको भी लेट से चालू करेंगे, लेट और फिर ऑब्जेक्ट चुनना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यही ना है, तो लेट स्विच ऑन, नहीं ऑब्जेक्ट द रेडियो ना है, लेट द रेडियो बी स्विचेड ऑन हो जाएगा, लेट द रेडियो बी स्विचेड ऑन, समझ गए ना। तो इसको भी याद रखना है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड से शुरू होता है तो उसको हम लेट से चालू करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बी देंगे और वर्ब थ्री। तो आगे हम देखते हैं, देखिए अभी हम लोग बताएं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध होगा तब हम वाक्य को लेट से चालू करेंगे, लेकिन अगर एडवाइज का बोध होगा, सलाह का बोध होगा, तब लेट को भूल जाइए और सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री रखिए। इसको याद रखिएगा कि एडवाइज शुड बी, ऑर्डर या कमांड लेट, ऑर्डर या कमांड लेट। जैसे लव योर कंट्री, इसका हिंदी कीजिएगा तो तुम्हारा देश जो है वो प्यारा है, तो ये कोई ऑर्डर देगा ए तोर देश प्यारा है, ये कोई ऑर्डर देगा कि कोई सलाह ही देगा कि बाबू कितना अच्छा तो देश हो रे। इस चलते वाक्य को पहले हिंदी करके पकड़िए कि हाँ वो ऑर्डर दे रहा है कि आदमी सलाह दे रहा है, तो ये साफ पता चल रहा है कि कोई सलाह दे रहा है कि तुम्हारा देश बहुत अच्छा है, सुंदर है, सुशील है, तो इसको बना दीजिए ये वाला पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट न मांग रहा है तो सब्जेक्ट दे दीजिए कौन चीज, लव योर कंट्री के सब्जेक्ट योर कंट्री आ जाएगा, तो योर कंट्री फिर कौन सी कह रहा है कि हमरा शुड भी दे दो, शुड बी, योर कंट्री शुड बी, और वर्ब थ्री ने मांग रहा है तो लव के वर्ब थ्री लव है। यहां देखिए कि डोंट बी डाउंटेड बाय डेंजर, डोंट बी डाउंटेड बाय डेंजर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम दे देंगे कौन चीज कि यू शुड बी, यहां सबसे पहले ही लगा देंगे यू शुड बी, और डोंट है ना, कौन चीज है लिखल, डोंट है, तो यू शुड बी अब डोंट है निगेटिव तो नोट लगाइएगा ना, तो यू शुड बी नोट, और जस्ट के तो उतार दीजिए डाउंटेड बाय डेंजर, यहाँ देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर, तो यहाँ तो हमको साफ नजर आ रहा है कि द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है, द पुअर
और क्या मांगता है, शुड ना, तो द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी नॉट इंसल्ट द नोट, द पुअर शुड नोट भी ना होगा, नोट के बाद ना भी आता है, यही तो थोड़ा थोड़ा सा गलती होता है हम लोग को। द पुअर शुड नोट, डोंट के अनुसार नोट आ जाएगा, और नोट के बाद भी, और इंसल्ट के वर्ब थ्री इंसल्टेड। तो इसको फिर से हम दोहराते हैं कि अगर एडवाइज का बोध होगा तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। आगे स्पेशल नियम देखेंगे हम लोग। देखिए कहता है कि यदि लेट से वाक्य एक्टिव वॉइस हो, अभी हम लोग जाने कि जब ऑर्डर कमांड का बोध हो तब हम लेट से पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन अबरी कह रहा है कि यदि लेट से एक्टिव वॉइस ही शुरू हो जाए तो पैसिव बनाने का नियम है। अगर लेट से वाक्य शुरू हो रहा है और ऑब्जेक्ट एगो छोड़ा के दू को आ रहा है तब दिक्कत होगा ना। लेट से वाक्य शुरू भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट एगो, फिर इसके बाद वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट एगो और आ जा रहा है, तो वैसे में हम लेट को लेट रखेंगे और ऑब्जेक्ट टू को ले आएंगे, ऑब्जेक्ट टू के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद वर्ब थ्री और वर्ब थ्री के बाद बाई देंगे और फिर ऑब्जेक्ट वन को लास्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए लेट हिम कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ देखिए कि ई एगो ई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन और एगो ई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू, तो क्या कर रहा है, पैसिव बनाने का नियम लेट को लेट रखिए, तो लेट को लेट छोड़ दिया, लेट को लेट छोड़ दिया ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट टू को लाइए, तो ऑब्जेक्ट टू क्या है मेरा, द वर्क है, द वर्क, लेट द वर्क, इसके बाद बी लगाइए, लो लेट द वर्क बी, फिर करा वर्ब थ्री दीजिए, तो कंप्लीट वर्ब थ्री के रूप में कौन सी दे देंगे, कंप्लीट के कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड, और फिर करा कि बाय दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट वन को लिख दिए, तो ऑब्जेक्ट वन हिम था ना, तो बाय हिम हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेट द वर्क बी कंप्लीट बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीट बाय हिम। इसके बाद दूसरा नियम है कि अगर वाक्य, अभी इसको मिटा दीजिए, देखिए अभी इसको मिटा दीजिए और मान लीजिए कि अगर एक ही गो ऑब्जेक्ट आए, ये तो दो गो ऑब्जेक्ट आएगा तब ना, उसका नियम था। अगर मान लीजिए कि एक ही गो ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन, ठीक है, एक बाद वर्ब, तब हम कैसे बनाएंगे, तब हम इसके लिए हम यूज करते हैं इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज, वो भी ना नंबर करवे ना मुझे, इसके अगर एक ऑब्जेक्ट आएगा लेट के बाद तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना है बाबू, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड से हम चालू करेंगे। अगर एक वाक्य आता है लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है तो हम किससे चालू करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बाकी सब वही नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि लेट अस डांस, इसको में कहाँ दूगो ऑब्जेक्ट, एक ही गो ऑब्जेक्ट है, डांस है ना, तो क्या हम नियम बोले कि जब लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो इट इज सजेस्टेड से चालू करेंगे, तो जेते को क्यों जन होते भाई सब, तो इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ये अपना भी से लगा देना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड और उतार दीजिए, कौन सी अस डांस हो जाएगा ना। अब कौन सी है, अस डांस है, अस डांस है, तो बस डांस के उतार दीजिए जस्ट के पास, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस हो गया, वर्ब थ्री के रूप में सजेस्टेड आ ही गया, ऑब्जेक्ट आ ही गया, अब इसके बाद जस्ट के पास एक और इसका एग्जांपल हम दे देते हैं, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, इसको में एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस वर्क टुगेदर में, तो इसको भी इसी से चालू करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और टुगेदर उतार दीजिए, टुगेदर, ठीक है ना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर ना, खाली टुगेदर ना, वर्क टुगेदर उतरेगा ना, वर्क
टुगेदर। तो ये दूगो नियम था लेट से, कि अगर लेट से वाक्य चालू होता है और ऑब्जेक्ट ए को छोड़ा के दू को आता है तो ऑब्जेक्ट 2 को हम ले आएंगे लेट के बाद, ऑब्जेक्ट 1 को लास्ट में ले जाएंगे, बीच में बाई लगा देंगे। अगर लेट के बाद एक ही को ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड से चालू करेंगे और शेष शब्दों को लास्ट में लिख देंगे। आगे स्पेशल नियम में देखिए, अगला नियम कहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का बोध किया गया हो, किसका, दिमाग में हटाइएगा, प्लीज और काइंडली। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली के बारे में बताया गया हो तो इसको पैसिव में बनाते समय सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू से वाक्य को हम शुरू करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखने के बाद हम प्लीज काइंडली को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, इसको लिखवे नहीं करेंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इसको वाक्य में हम देखना नहीं चाहते हैं, ये हट जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद इसको हम लोप कर देंगे और इसके बाद जो शब्द बचेगा वो उसको उतार देंगे। जैसे काइंडली पोस्ट द लेटर, तो प्लीज या काइंडली से हम बात किए थे तो काइंडली आ गया, तो इसको हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से चालू करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर हम कोची बोले कि प्लीज काइंडली को हमको से दूर कर दो, हम इसको देखना नहीं चाहते हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तब बच गया आउ शब्द कोची, पोस्ट द लेटर, बस हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर, प्लीज काइंडली को हम लुप्त कर देते हैं। आगे के नियम देखिए, अगर वाक्य इंट्राजेंटिव भर यानी सकर्मक क्रिया से वाक्य चालू होता है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम या तो यू आर ऑर्डर्ड टू से बना लेंगे या तो हम उस यू आर एडवाइज टू से बनाएंगे। और कहाँ एडवाइज लगे कहाँ ऑर्डर, ये तो पहले ही चर्चा हो गया। जैसे स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ, ऑर्डर के बात है तो इसको हम यू आर, काहे यू आर ऑर्डर टू से बना रहे हैं, काहे कि ना तो इसको में ऑब्जेक्ट है ना कोई सब्जेक्ट है, इस चलते यू आर ऑर्डरेड टू और जस्ट के 10 उतार देंगे, स्टैंड अप। गो देयर, तो इसको भी बना देंगे कि यू आर ऑर्डरेड टू गो देयर। वर्क हार्ड, ये तो एडवाइज की बात हो रहा है, तुम कड़ा मेहनत करो तो वर्क हार्ड, तो यू आर एडवाइज हो जाएगा, एडवाइज टू वर्क हार्ड। यही थोड़ा सा आपको सोचना था कि कहाँ हम ऑर्डर टू और कहाँ एडवाइज टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे स्पेशल नियम लेके आते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग खोजते थे कि कौन वाक्य में ऑर्डर मिलेगा, कौन वाक्य में एडवाइज मिलेगा। अगर ऑर्डर या कमांड के बोध हो तब हम वाक्य को लेट से चालू करेंगे और अगर एडवाइज के बोध हो तब हम वाक्य को शुड बी से चालू करेंगे। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में पहले से ही रिक्वेस्ट एडवाइज आया हो उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, तो उस वाक्य को साधारण नियम से बनाएंगे, जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इसके बाद वर्ब 3 बाई और सब्जेक्ट को ले जाएंगे। तो उसको साधारण नियम से कब बनाना है, जब पहले से ही रिक्वेस्ट कमांड आया हो। जैसे ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प यू, तो इसको में ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन, और आस्क्ड है ना, तो ये आस्क्ड है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट के, तो मोहन वाज न हो जाएगा। इसको टेंस पहचानो तो आस्क्ड V2 है तो वाज लगेगा, तो मोहन वाज आस्केड टू और हेल्प हिम हो जाएगा, बात खत्म। मोहन वाज आस्केड टू हेल्प हिम, हम तो टू प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जस्ट के 10 उतार। आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, ये भी कौची है, पास्ट इंडिफिनिट के है, तो सबसे पहले ई टू से छोड़ दो, काहे कि प्रेपोजिशन है, जस्ट के 10 छोड़ दो। हर के लाओ तो हर के सी आ जाएगा ना, तो सी और सी वाज रिक्वेस्टेड कौन हो जाएगा, उतार दो जस्ट के तरफ, टू सिंग ए सॉन्ग। सी वाज रिक्वेस्टेड, आई छूट रहा है बेटा, आई को हम कैसे मैनेज करें, तो आई को आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। सी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा और मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम होगा। तो इसका कहना है कि अगर एक्टिव वॉइस में ऑर्डर कमांड एडवाइस डायरेक्ट आ जाए तो आप साधारण नियम से बनाइए जैसे टेंस में बनाते थे। अगला स्पेशल रूल से देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहना है
कि अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद क्या हो, नाउन हो, तब पैसिव बनाते समय जानवे करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, प्लस वर्ब 3 प्लस 2 जरूर रहेगा भैया, वर्ब 3 के बाद 2 जरूर रहेगा, यही तो स्पेशल नियम। इसके बाद बाई लगा के 10 के 10 नियम हो रहा। जैसे आई सा राम प्ले, तो देखिए सब्जेक्ट आया है ना, और सब्जेक्ट के बाद सा क्या है, वर्ब है, और फिर राम प्ले क्या है, नाउन है, तो ये नियम का पालन करेगा। तो इसको बना देते हैं। तो हमको क्या करा कि ऑब्जेक्ट को लाइए, तो राम प्ले क्या है, ऑब्जेक्ट है, राम खाली ऑब्जेक्ट है ना, तो राम वाज और वर्ब 3 मांग रहा है। राम प्ले ऑब्जेक्ट है कि खाली राम ऑब्जेक्ट है, तो राम ऑब्जेक्ट है, तो राम वाज और सा के सीन और फिर बाई 2 लगाना है, राम वाज सीन 2 प्ले बाई आई के मी, ऐसे बनाएंगे, राम वाज सीन 2 प्ले बाई मी। आई फाउंड हिम स्विम, तो स्विम को हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो हिम को लाइए तो ही हो जाता है, ही वाज कौची स्विम है ना, फाउंडेड हो जाएगा, ही वाज फाउंडेड टू स्विम बाय मी। यहाँ देखिए वी सा द प्लेस टेक ऑफ, टेक ऑफ तो क्या है, प्रेपोजिशन है, तो द प्लेस से बनाएंगे। द प्लेस है कि प्लेन है, हम यहाँ प्लेन ना होगा, द प्लेन और सा है तो वाज हो जाएगा, और सा के सीन हो जाएगा, द प्लेन वाज सीन टू कौची टू टेक अप हो जाएगा। ये हुआ नियम। आगे देखते हैं। देखिए आगे नियम है कि अगर एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट आता है, अगर 2 ऑब्जेक्ट आता है तो उसको 2 प्रकार से बनाएंगे। जैसे यहाँ कै ऑब्जेक्ट है, एगो ई है और एगो ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर हिम से बनाते हैं, ज्यादातर 90% यही बढ़िया रहेगा कि हिम से बनाएंगे। तो हिम से बनाएंगे तो ही गेव है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज रहेगा, ही वाज कोची हो जाएगा। अब वर्ब 3 चाहिए ना, तो ही वाज गेव के गिवन, ही वाज गिवन बाय मी, नहीं ही वाज गिवन ए बुक बाय मी, ए बुक बाय मी। देखिए एक प्रकार से ऐसे बनेगा कि ही वाज गिवन ए बुक बाय मी, और एक प्रकार से ऐसे बनेगा, अगर बुक से बनाते हैं तो ए बुक वाज गिवन टू लगा दीजिए, प्रेपोजिशन अपना मन से लगा दीजिए, हिम बाय कोची मी, ऐसे बनाएंगे। लेकिन ज्यादातर यही अच्छा रहेगा और ये भी आपको याद भी रहेगा। इसमें भी देखिए द प्रिंसिपल हैज गिवन मी ए प्राइज, तो यहाँ भी ए प्राइज हो गया, एगो ऑब्जेक्ट, एगो मी हो गया, तो हम मी से बनाते हैं, अच्छा रहेगा। तो आई और यहाँ हैज है ना, तो आई क्या लेगा, हैव, तो आई हैव, अब वर्ब 3 चाहिए तो गिवन तो पहले ही से है, तो आई हैव गिवन ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल हो गया होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, बीन होगा ना, आई हैव बीन गिवन ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल, यहाँ देखिए हैव है, वहां बीन जरूर लगाइए। तो आज हम इतना ही, अभी एक वीडियो और बना देंगे, 5-6 नियम और बच गया है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसका अगला वीडियो लाएंगे। ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, इस चलते बस इतना ही पर हम स्टॉप करते हैं।